Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद भूषण पर। आज हम देखने वाले हैं टॉप आपके 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसमें आपके सामान्य विज्ञान के टॉप आपके 40 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? आपको बताना है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। 1863, 1972, 1969, 1965। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, 1972। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने सभी सोशल मीडियाज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। सोडियम का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जा रहा है आपसे, सोडियम का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा है, Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन कौन है? Au आपका गोल्ड होता है, Cu आपका कॉपर होता है, Fe आपका लोहा होता है। इसमें आपको सबसे तन्य धातु बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जवाब हो जाएगा आपका सबसे तन्य धातु Au गोल्ड सोना होता है। आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने। तो सही जवाब होता है आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। नहीं, आवाज़ तो क्लियर है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होता है। 75% 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आपका यूपी टेट का पेपर जो है होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड 12 तारीख से डाउनलोड होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होता है। सिंदूर, यहाँ सिंदूर लिखा हुआ है, बना लीजिएगा। सिंदूर या भखरा किसे कहते हैं? तो सिंदूर या भखरा ये HGS को कहते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में आप लाल लेड मत लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Fe रासायनिक प्रतीक है। Fe का रासायनिक प्रतीक ये लोहे का रासायनिक प्रतीक है, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी ये आपको बताना है। कल्पना चावला आपका सही जवाब होता है। ये जो है प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में
चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान अपोलो 11 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। विदेशी भूमि से जोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग अपनी तैयारी को इस वीडियो के माध्यम से जांच पर रख सकते हैं और आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है कितनी बेहतर है, क्योंकि ये जो टेस्ट है तो आप पहले खुद से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, उसके बाद रोज़ाना आप एक टेस्ट लगाइए ताकि आपको पता चल सके आप कितनी गहराई में हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4, इसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो H2SO4 जो है ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आयल ऑफ विट्रियो किसे कहते हैं? तो आयल ऑफ विट्रियोल आपको बताना है किसे कहते हैं। तो आपका H2SO4 को कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जो आपको बिल्कुल कठिन सा लगते हैं। ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो ये आपको H2SO4 को कहते हैं। जी हाँ, ये सभी आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे आपका वो रेलवे ग्रुप डी हो, SSC हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है, जो आपका 4 क्वेश्चन में पूछा गया था। Au, Ag, Cu और Fe में सबसे अधिक तन्य धातु पूछी गई थी। वहाँ आपका Au गोल्ड सोना सबसे तन्य धातु थी। और यहाँ आपका चांदी का रासायनिक प्रतीक, वहाँ हमने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आगे मिलने वाला था, तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है सल्फर के अणु का सही सूत्र। सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 है, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है C2H SOH का सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है? C2HSOH ये आपका इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें हमें, और इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सभी जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हैं सभी पे शेयर कर दें, और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? याद रख लीजिएगा, इसको चाहे रट लीजिएगा आप सभी लोग। ये आपका फ्रियान 12 के नाम से बाजार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारद यानी पारा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा होता है। ये ध्यान रखिएगा दोनों नाम, क्योंकि कहीं आपको पारद लिख के दे दिया जाए, पारा ना दिया जाए, तो आप कंफ्यूज मत हो। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है।
शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता हो। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु यूरेनियम है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा क्वेश्चन। पीतल, तांबा, जर्मन, सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। पीतल, तांबा, जर्मन और सिल्वर ये सब में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसी में से आपको बताना है कि सारी चीज़ें जिसमें पाई जाएं वही आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 20। तो तांबा जो है आपका इस प्रश्न का सही जवाब होता है, क्योंकि तांबे में आपका पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर ये सभी पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां आपके सामने। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जो है जस्ता से लेपित किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जस्ते से लेपित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट जवाब सही होता है। क्वेश्चन नंबर 23। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर 23। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है। इन्हीं में से सबसे कठोर पदार्थ आपको बताना है। तो ये भी आपका हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होता है। सबसे कठोर पदार्थ, और उसके ऊपर क्वेश्चन पहले आपसे पूछा गया था, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 26। सोडियम का परमाणु संख्या आपको बताना है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। याद रख लीजिएगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। 27 आपके सामने है, अमालगम में रहता है। तो अमालगम में आपका Hg यानी पारा रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28। अधिकतम तन्यता वाला धातु है। ये क्वेश्चन आपको फिर से, अगर आपने उसको अच्छे से रीड किया होगा तो आपको इसमें आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने आपको कराया था उसमें पूछा गया था AU, AG, CU और Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है। तो वहाँ आपने AU लगाया था, तो आपका एक चीज़ ये क्लियर हो गई होगी कि ये जो है यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है, सोना। हमने वहाँ भी आपको क्लियर किया था, लेकिन एक बार फिर से आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 29।
आपको बताना है किस धातु का तार जो है आसानी से खींचा जा सकता है। तो जो है तांबा, तांबा धातु का तार जो है आसानी से खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्न में कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो इसके पहले क्वेश्चन आपने किया था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु आपका सोना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होता है इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या कह रहा है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस आपको बताना है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2 है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत बताना है। तो ये 12% आपका CaCO3 में कार्बन का मात्रा पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हैलोजनों में सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता आपको बताना है। तो फ्लोरीन आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो आपको धीमी लगती है तो आप YouTube के फीचर्स में आपको 3 बटन मिल जाएगी डॉट डॉट करके, यहाँ आपको क्लिक करके एडवांस सेटिंग पे जाना है। वहाँ से आपको जो है क्वालिटी आप धीमी तेजी कर सकते हैं। उसी में आपको ऑप्शन मिलेगा प्ले स्पीड का, तो आप स्पीड को अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 34 34 आपके सामने है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है ये आपको बताना है। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, जिसका आपको जीता जागता उदाहरण आपको ताजमहल का जो पीला पड़ने का कारण है, यही मुख्य कारण है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर शायद आपको पता हो, नहीं भी पता है तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब होता है। CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो गैस आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। यहाँ सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वेरी IMP क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 38, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु होता है। का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप घंटी दबा दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप जो है अपने सभी सोशल मीडियाज ग्रुप में, जितने भी ग्रुप आपके पास हो, हर जगह आप इसे शेयर अवश्य कर दें। और वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करें। अपनी जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी कमेंट करें, उसे तुरंत जो है सुलझाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 39, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है।
तो एक परमाणु द्रव्यमान को जो है AMU में व्यक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यही आपको AMU लगा देना है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने का ये जो पैरामीटर बताया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है। न तो इसे किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, न तो ग्राम में, न तो कैरेट में। कैरेट की बात आती है तो इसे सोने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों। तो वह सबसे छोटा कण आपको बताना है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। तो आपका परमाणु आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों। तो इस तरह आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से पूरे होते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं सभी में आप स्टार लगा लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जामों में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से 2-4 फंस जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।